नमस्कार दोस्तों, क्यूब ऑफ एनी नंबर, हम किसी नंबर का क्यूब क्या होता है वो आज देखेंगे। तो वो नंबर x हो सकता है, x की पावर 3। वो नंबर 16 हो सकता है जिसका हम क्यूब निकालेंगे। वो नंबर 995 हो सकता है। वो नंबर 1006 हो सकता है। तो इनका क्यूब क्या होगा वो देखिए। अब हम सिर्फ 5 सेकेंड्स में निकालने की ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे वो नंबर जो हमें दिया हुआ है उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्यूब होता क्या है किसी नंबर का। किसी नंबर का क्यूब, जैसे 1 क्यूब होगा, उस नंबर को 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, 6 क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, 8 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर मैं एक्स क्यूब की बात करता हूं, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो देखिए हम कैसे इसे निकालते हैं। दोस्तों, क्यूब निकालने से पहले सबसे पहले हम 1 से 10 तक के नंबर्स का क्यूब देखेंगे और उनको हमें याद रखना है। तो देखिए, नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, 1 से 10 तक के नंबर्स हैं मेरे पास और इनके क्यूब्स मैं लिखता हूँ। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। अब मैंने ये क्यूब निकाल लिए हैं 1 से 10 तक के नंबर्स के। इनमें एक चीज आप और ध्यान से देखिए, इन सभी क्यूब्स की जो वैल्यू आई है उसमें लास्ट में कोई भी डिजिट सेम नहीं है। मतलब 1 से 10 तक के किसी भी क्यूब में, नंबर के क्यूब में लास्ट डिजिट सेम नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये हम फ्यूचर में यूज करेंगे जब क्यूबिक रूट निकालेंगे। लेकिन आपको क्यूब 1 से 10 तक के नंबर्स का क्यूब अभी याद रखना है, जिसको हम अभी आगे वाली ट्रिक्स में यूज करेंगे। तो प्लीज गाइज रिमेंबर दैट। सपोज हमारा नंबर है ए, एक नंबर ए है और इस ए का हम क्यूब करना चाहते हैं और क्यूब होके वो नंबर हो जाएगा ए क्यूब। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ए क्यूब। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि किस प्रकार ए का हम क्यूब निकालेंगे। मतलब तो उस नंबर के नियरेस्ट बेस को फाइंड आउट करना है कि उस नंबर का नियरेस्ट बेस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ नंबर्स लेता हूं। मेरा पहला नंबर है 1003, सेकेंड नंबर है 16, थर्ड नंबर है 995, थर्ड नंबर है 93। अब इनका नियरेस्ट बेस क्या होगा? तो आइए देखते हैं इनका नियरेस्ट बेस क्या होगा। देखिए, 1003 का नियरेस्ट बेस है 1000, 16 का नियरेस्ट बेस है 10 और 995 का नियरेस्ट बेस है 1000 और 93 का नियरेस्ट बेस है 100। मतलब हमारी जो भी नियरेस्ट बेस हैं वो या तो 10 होगा या तो 100 होगा, 1000 होगा। मतलब वो 10 की पावर में होगा। 10 की पावर 1 हो सकता है, 10 की पावर 2 हो सकता है, 10 की पावर 3 हो सकता है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का, जो हमारा नंबर ए है, का जिस क्यूब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें नियरेस्ट बेस देखना होगा। उस नंबर का नियरेस्ट बेस क्या है? उस नंबर का बेस फाइंड आउट करने के बाद हमें एक डेविएशन फाइंड आउट करना होगा। से हम उस डेविएशन को x बोल रहे हैं, तो वो डेविएशन आएगा a माइनस नियरेस्ट बेस। मतलब उस नंबर से अगर आप नियरेस्ट बेस को माइनस करें तो आपको एक डेविएशन प्राप्त होगा जिसे हम बोल रहे हैं x। सपोज हमारे वही नंबर हैं 1003, 16, 995 और 93। तो इनके लिए x की वैल्यू आइए देखते हैं क्या होगी। देखिए, 1003 के लिए x की वैल्यू 03 होगी, 16 के लिए x की वैल्यू 6 होगी, 995 के लिए x की वैल्यू -5 होगी और 93 के लिए x की वैल्यू -7 होगी। अब देखिए, x आपने कैलकुलेट कर लिया है, नियरेस्ट बेस आपको पता है। अब देखिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्यूब निकालने के लिए। तो देखिए, ये फॉर्मूला है। इसमें देखिए 3 टर्म आ रहे हैं। पहला टर्म है a प्लस 2x, दूसरा टर्म है 3x स्क्वायर और तीसरा टर्म है x क्यूब। तो यहाँ पे आपको इन तीनों टर्म को सेपरेट करना है। मैंने इन तीनों टर्म को सेपरेट किया है, स्लैश लगा रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और इनमें आपको लास्ट के दोनों टर्म 3x स्क्वायर और x क्यूब, इनके लिए कुछ बातें याद रखनी है। वो बातें क्या हैं? 3 पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं। पहला, इन दोनों टर्म में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर ऑफ डिजिट्स उतने ही होंगे जितने
जीरोज होंगे उस नंबर के नियरेस्ट बेस में। मतलब अगर आप 16 का क्यूब फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 16 का नियरेस्ट बेस 10 है, 10 में एक जीरो आता है, इसलिए इन दोनों टर्म में 3x² और x³ में एक एक डिजिट्स ही आएगा अगर हम 16 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सपोज 93 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो 93 का नियरेस्ट बेस है 100, 100 में दो डिजिट्स हैं जीरो, तो इन दोनों टर्म्स में दो दो डिजिट्स आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वो दो दो डिजिट्स बनाने पड़ेंगे। सेकंड क्या है, दीज टर्म्स शुड बी पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड से बोरो करके, लेफ्ट हैंड साइड मतलब अगर x³ की बात करें तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया 3x², अगर 3x² के लिए बात करें तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया a+2x। तो इन दोनों टर्म को हमें पॉजिटिव ही रखना है और अगर पॉजिटिव नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड से बोरो करेंगे। तीसरा है, अगर इन टर्म्स में 3x² और x³ में कोई भी टर्म में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं तो हमें कैरी ओवर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। अगर x³ में ज्यादा आ रहे हैं तो 3x² की तरफ ले जाएंगे, अगर 3x² में ज्यादा आ रहे हैं तो a+2x की तरफ ले जाएंगे। इसको चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, मैं 13 का क्यूब फाइंड आउट करूंगा, तो a हो गया इसके लिए 13 और नियरेस्ट बेस हो गया 10। देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो 0.3 मैंने आपको बताया डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो x इज द डेविएशन। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, तीन पार्ट है फॉर्मूले में, a+2x, सेपरेशन 3x², सेपरेशन x³। मैं वैल्यू रख देता हूं, a की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 0.3। देखिए एक्सप्रेशन की सेकेंड लाइन ये आ जाएगी, थर्ड लाइन आ गई, फोर्थ लाइन आ गई, और आप देख रहे हैं फोर्थ लाइन में 19 सेपरेशन 27 सेपरेशन 27। देखिए इसमें नियरेस्ट बेस 10 है, 10 में 1 0 आ रहा है, इसलिए इसमें जो डिजिट्स हैं वो लास्ट के दोनों टर्म में एक एक डिजिट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लास्ट के 27 में से दो को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो वो बन जाएगा 27 + 2 29, और फिर बीच के 29 में से एक डिजिट्स को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 19 + 2 21। तो हमारा नंबर बन जाएगा 21/9/7। तो आंसर हो जाएगा 2197। आप चेक कर सकते हैं। देखिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें क्यूब निकालना है 1003 का। इसमें भी सबसे पहले देखिए a इज इक्वल टू 1003, नियरेस्ट बेस इज 1000, x की वैल्यू हो जाएगी 0.3, फॉर्मूला हम लगाएंगे 1003 का क्यूब इज इक्वल टू a+2x, सेपरेशन 3x² सेपरेशन x³। देखिए मैंने वैल्यूज रख दी a और x की, और मेरे पास एक्सप्रेशन में निकालता जा रहा हूं। लास्ट में मेरी एक्सप्रेशन आई है 1009/027/027। देखिए 27 आया था, मैंने उसको 027 रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तीन डिजिट रखने हैं, इन दोनों टर्म में तीन तीन डिजिट होंगे, क्योंकि 1003 का नियरेस्ट बेस है 1000 और 1000 में 3 जीरोज आते हैं, तो जितने जीरो आएंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इन दोनों टर्म में। तो इसमें मुझे कोई भी कैरी ओवर नहीं करना है, कुछ भी बोरो नहीं करना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1009/027/027। आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है 995 का क्यूब। तो a मेरा 995 हो गया, नियरेस्ट बेस 1000 हो गया, x हो गया -05। देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सेकेंड लाइन फॉर्मूले में मैंने a+2x/3x² x³, इसमें मैंने a और x की वैल्यूज रख दी। तो मेरी लास्ट में एक्सप्रेशन देखिए क्या बन रही है, जब मैंने इनको सॉल्व करके रखा तो लास्ट एक्सप्रेशन बन रही है 985/075/-125। अब अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म इसमें निगेटिव नहीं हो सकता, तो -125 को रिमूव करना है। तो -125 को रिमूव करने के लिए मैंने बताया कि कोई भी टर्म अगर माइनस है तो हम उसमें बोरो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर हम 075 से एक बोरो करें और -125 को पॉजिटिव बनाएं
तो ये 075 हो जाएगा 074 और राइट हैंड साइड में जाने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 में। तो देखिए क्या बन जाएगा, 074 हो गया सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में 1000 जुड़ जाएगा। तो 1000 से हम 125 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 875। और अब मेरे पास लास्ट के दोनों टर्म्स में तीन तीन डिजिट्स हैं, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है और मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। तो मेरा ये आंसर हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं 93 का क्यूब। देखिए a इसके लिए 93 होगा, नियरेस्ट बेस 100 होगा, x होगा -07। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज रख दी, सॉल्व किया तो फाइनल एक्सप्रेशन आया 79 147 और -343। अगेन मेरा तीसरा टर्म निगेटिव है। अब इस तीसरे टर्म को, जो मेरा निगेटिव टर्म है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे बोरो करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं 147 से एक बोरो करता हूं तो वो कन्वर्ट होके राइट हैंड साइड में पहुंचेगा 100। और अगर मैं 100 से 343 को माइनस करूंगा तो अगेन इट इज अ निगेटिव नंबर। तो मेरा ये थर्ड टर्म पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए मुझे इतना नंबर यहाँ से बोरो करना है 147 से कि मैं उसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो वो पॉजिटिव हो। तो अगर मैं 147 से 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं तो वो 4 कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू 100 में। 4 इंटू 100 में, इसको ध्यान से देखिए। मैं 4 इंटू 100 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक लाता तो 100 आता, अब मैं 4 ले जा रहा हूं तो 400 आया, इसलिए मैंने लिखा है 4 इंटू 100। अब इससे मैं 343 को माइनस करूंगा तो मेरा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। देखिए मैंने माइनस करके लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है 79/143/57। अब मेरा लास्ट के टर्म पॉजिटिव आ गया है और उसमें 2 डिजिट्स हैं, मेरे नियरेस्ट बेस में भी 2 जीरो थे तो ये ओके है। लेकिन सेकेंड टर्म में अभी 3 डिजिट्स हैं जबकि यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ से हम एक कैरी ओवर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 79 हो जाएगा 80 और यहाँ पे सेकेंड टर्म में बचेगा 43 और थर्ड टर्म आपका 57 आ चुका है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 804357। आप देख सकते हैं ये मेरा आंसर। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम कुछ और ट्रिक्स लेके आएंगे जिसमें हम क्यूब फाइंड आउट करने के और सरल तरीके और उसके साथ ही क्यूबिक रूट निकालने के मेथड्स भी देखेंगे, कितनी जल्दी हम उस मेथड से अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए आप रेगुलरली इसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।